नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से, खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के नियमों में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है जो उनकी ऑनलाइन जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए जानते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है। तो खबर यह है कि बिहार सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में तरीके से बदलाव कर दिया है और हां, ये नए नियम तुरंत लागू हो गए हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। इन नियमों को बाकायदा बिहार गजट में छापा गया है। मतलब अब ये कानून बन चुके हैं और इसका असर सीधा सीधा सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के तरीके पर पड़ेगा, जो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये नए नियम आखिर हैं क्या और ये किन किन लोगों पर लागू होंगे। चलिए इस नई आचार संहिता यानी ऑनलाइन बिहेवियर के नए कोड की खास बातों पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इन नियमों का दायरा काफी बड़ा है। ये सिर्फ फेसबुक या ट्विटर तक ही नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप जैसे प्राइवेट मैसेजिंग एप्स, मतलब हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लागू होंगे। चलिए अब बात करते हैं उन सबसे जरूरी और असरदार बदलावों की जो सीधे सीधे कर्मचारियों के पोस्ट करने के तरीके और उनकी आदतों पर असर डालेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पैसे नहीं कमा सकता। बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, ऑफिस या स्कूल जैसी जगहों से रील्स या वीडियो बनाना वो भी पूरी तरह से बैन है। और हां, किसी भी सरकारी मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने पर भी रोक है। इस नियम को और भी साफ समझने के लिए सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ये लाइन देखिए। नियम 3.4 एकदम साफ साफ कहता है कि वित्तीय फायदे के लिए सोशल मीडिया नहीं चलाया जा सकता। मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। तो बात सिर्फ कंटेंट बनाने तक ही नहीं रुकती। ये नियम तो कर्मचारियों की ऑनलाइन पहचान और वो क्या सोचते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, उसको भी कंट्रोल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक और बहुत जरूरी बात, अब सरकारी नीतियों या कोर्ट के फैसलों पर कोई भी अपनी पर्सनल राय सोशल मीडिया पर नहीं दे सकता। प्रोफाइल पिक्चर को भी एकदम न्यूट्रल रखना होगा, जिस पर किसी राजनीतिक पार्टी या किसी तरह के विरोध का कोई निशान नहीं हो सकता। इसके पीछे मकसद यही है कि सरकारी काम में निष्पक्षता बनी रहे। तो मतलब ये नियम एक तरह से ऑफिशियल और पर्सनल ऑनलाइन लाइफ के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींच रहे हैं। अब अपने पर्सनल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार और सावधान रहना होगा। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार ने इतने कड़े नियम लागू क्यों किए? इन नियमों के पीछे की वजह को समझना भी उतना ही जरूरी है। डॉक्यूमेंट के इस हिस्से को देखिए। इसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये नियम कितने डिटेल्ड और सीरियस हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार प्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर कितनी संजीदा है। तो अगर इसे समराइज करें तो इन बदलावों के पीछे का मेन मकसद है सरकार की निष्पक्षता को बनाए रखना, जो भी गोपनीय जानकारी है उसे सेफ रखना और यह पक्का करना कि कोई भी कर्मचारी अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो ठीक है, नियम तो हम सब जान गए, पर अब सवाल यह है कि भविष्य में इसका असर क्या होगा। चलिए अब इन नियमों के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यानी दूरगामी परिणामों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, इन नियमों का सबसे बड़ा असर यह है कि ये एक सरकारी नौकरी और किसी की पर्सनल ऑनलाइन जिंदगी के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। अब काम और निजी जीवन के बीच की जो लाइन है वो पहले से कहीं ज्यादा मोटी और साफ हो गई है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इन नियमों से सरकारी कामकाज में अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म आएगा या फिर ये कर्मचारियों के अपनी बात रखने की आजादी पर एक तरह की पाबंदी लगाएंगे? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन